हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर की कुछ शाखाओं के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो हम ये बता दें कि एग्रीकल्चर जो साइंस है, एग्रीकल्चर जो साइंस कृषि विज्ञान जो है, उसका क्षेत्र बहुत ही विशाल है। बहुत ही विशाल है और इसके अध्ययन के लिए क्या करते हैं हम, अध्ययन में आसानी हो इसके लिए इसको कुछ शाखाओं में विभाजित कर देते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं। सबसे पहली जो एग्रीकल्चर की शाखा है वो है शस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी। तो शस्य विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, फसल उत्पादन से लेके भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मतलब फसल को बोने से पहले से लेके और काटने के बाद तक जितने भी स्टेप्स होते हैं, मतलब फसल उत्पादन में, उन सब का अध्ययन हम इसमें करते हैं एग्रोनॉमी में। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो सिंगल लाइन क्वेश्चन होते हैं, जैसे मछली पालन को क्या कहते हैं, मछली का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पीसी कल्चर हो गया। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, मेरे ख्याल से ये आप पढ़ने के बाद नहीं छूटेंगे। इसके बाद सेकंड में हो गया उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर साइंस। तो हॉर्टिकल्चर साइंस जो है, इसमें क्या करते हैं अपन, सब्जी हो गया, फल हो गया और शोभायमान जो पुष्प हैं तथा पौधे हैं, जो भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। इसमें फल हो गए, फूल हो गए, सब्जी हो गई और ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और ये हॉर्टिकल्चर साइंस जो है वो अपने आप में एक बड़ी ब्रांच है, इसलिए इसको फिर से सब डिवाइड किया गया है चार भागों में। तो सबसे पहला हो गया फल विज्ञान, पोमोलॉजी, फ्रूट साइंस बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं अपन, फल उत्पादन से संबंधित, फलों से रिलेटेड जितने भी प्रकार के अध्ययन है इसके अंतर्गत किए जाते हैं, इस ब्रांच के अंतर्गत। दूसरे नंबर पे बात करेंगे पुष्प विज्ञान, फ्लोरिकल्चर। तो पुष्प से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की स्टडीज हैं, उसके उत्पादन से लेकर परिरक्षण तक सब कुछ फ्लोरिकल्चर के अंदर किया जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है वेजिटेबल साइंस, वेजिटेबल साइंस, ओलेरिकल्चर या सब्जी विज्ञान बोलते हैं इसको। तो इसमें सब्जियों के उत्पादन से संबंधित जितने भी प्रकार के अध्ययन होंगे सब इस ब्रांच के अंतर्गत किए जाएंगे। उसके बाद बात करें हम प्रिजर्वेशन, परिरक्षण, जैसे जो डब्बा बंद फूड आते हैं या फिर जो हम मटर खाते हैं बाद में, ठंडी के टाइम पे जो मटर होते हैं बाद में फ्रिज में डाल के जो रख लिए जाते हैं, सॉस हो गया, ये सब चीज़ क्या होता है, इसमें केमिकल डाले जाते हैं, सोडियम बेंजोएट वगैरह, तो ये परिरक्षण करके रखी जाती हैं, प्रिजर्वेशन करके। तो इसका अध्ययन अलग से करते हैं, उसका होता है प्रिजर्वेशन के अंदर करते हैं हम इसका अध्ययन। इसके बाद बात करें हम, तीसरे नंबर की जो ब्रांच है वो है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, कृषि कीट विज्ञान। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे कृषि है उसमें जो भी हम फसल लगा रहे हैं उसमें बहुत तरह की रोग व्याधियां आती हैं, कीड़े लगते हैं। तो उन सब कीड़ों का अध्ययन और कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए उनके जीवन काल के बारे में जानना आवश्यक होता है। और वो उनका कैसा क्या है, खाने का नेचर क्या है, वो सकिंग पेस्ट हैं कि चिविंग एंड बाइटिंग टाइप के हैं। तो वो सब प्रकार की स्टडीज जो है वो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी या कृषि कीट विज्ञान के अंतर्गत की जाती है। अब बात करें हम पादप रोग विज्ञान, चौथे नंबर पे प्लांट पैथोलॉजी। तो ये कृषि विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें विभिन्न फसलों में लगने वाले रोगों के कारण, भाई रोग किस कारण से लग रहा है और जो रोगजनक हैं कारक, उनके जीवन चक्र तथा उनकी रोकथाम के बारे में इसमें विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी। तो इसमें क्या करते हैं, पादप प्रजनन में एक अनुवांशिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें अपन साइटोजेनेटिक्स के सिद्धांतों पर, साइटोजेनेटिक्स मतलब ये कोशिका विज्ञान से संबंधित होता है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, इसके सिद्धांतों पर आधारित ये विज्ञान है। और इसमें क्या करते हैं, इसका उद्देश्य होता है कि फसलों को आनुवांशिक रूप से उसका जो संगठन है उसमें सुधार लाना। जैसे कोई फसल बौनी है और अपन को फसल थोड़ी मतलब लंबी चाहिए, तो ऐसे हम क्रॉस कराएंगे, ऐसे पेरेंट्स के साथ हम संकर कराएंगे जिससे जो हमें नतीजा चाहिए वो मिल जाए। तो क्या है, आनुवांशिक रूप से क्रॉप के संगठन में सुधार लाना इस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत। इसके बाद हम छठवें नंबर पे बात करते हैं सॉइल साइंस या मृदा विज्ञान। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि मृदा विज्ञान में हम क्या करते हैं, जो मृदा है, मृदा का भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण जो है, उसकी उर्वरकता कैसी है। भाई मृदा में उर्वरकता होगी तभी तो फसल उगेगी अच्छे से। तो उसमें उर्वरकों का क्या स्टेटस है, किस मात्रा में है वहाँ पे, ये सब हम अध्ययन करते हैं। तो ये सॉइल साइंस के अंतर्गत आता है। इसके बाद बात करें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो फसल बोने से लेकर काटने तक बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गए और कुछ अंबिका तावची वगैरह, जो मतलब वीडिंग के लिए इक्विपमेंट्स हैं। तो जितने भी प्रकार के इक्विपमेंट्स लगते हैं फसल को बोने से लेकर फसल को काटने तक, उन सब का अध्ययन क्या करते हैं हम, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंतर्गत करते हैं।
इसके बाद बात करेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो एग्रीकल्चर कृषि को जो है बढ़ावा देने के लिए एक से एक टेक्निक विकसित हो रही हैं प्रतिदिन। हम देखते हैं कि कृषि महाविद्यालय जो अनुसंधान केंद्र हैं बहुत सारी टेक्निक को विकसित कर रहे हैं। तो वो टेक्निक तो विकसित हो गई, लेकिन वो लोगों तक जानी भी चाहिए, खेतों में जाना चाहिए। तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं और इसका लैब से लेके जो लैंड तक लेके जाते हैं, लैब टू लैंड भी बोलते हैं इसको। तो लैब से लेके और किसानों के जो ज़मीन तक जाती है ये जो नई टेक्नोलॉजी है, ये जो है इसका सबका अध्ययन अपन क्या करते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि प्रसार के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद बात करते हैं पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, 9वीं ब्रांच है ये, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस। इसमें क्या करते हैं हम, विभिन्न प्रकार के जितने भी प्रकार के पशु हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, जो भी है, उन सब को पालन करने में क्या व्याधियां आ सकती हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे करें, वो सब इस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं हम। इसके बाद अगली शाखा है दुग्ध विज्ञान, डेयरी साइंसेस। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एनिमल हस्बेंड्री में अपन क्या करते हैं, बकरी, गाय, भैंस, इन सबको पालने का अध्ययन करते हैं। और दुग्ध विज्ञान, डेयरी साइंसेस में क्या करते हैं, जो दुग्ध से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, दुग्ध से जो प्रोडक्ट बनते हैं दूध से, उन सब का विस्तृत अध्ययन करते हैं। और वो प्रोडक्ट कैसे बनते हैं उनके बारे में पूरी डिटेल से, और दूध से रिलेटेड जो भी सिस्टम है उसका अध्ययन ये एक अलग से शाखा है, इसके अंतर्गत करते हैं। अगली शाखा है कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग में हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो भी पक्षी हैं, जैसे मुर्गी पालन हो गया, बतख पालन हो गया, आदि का जो रख रखाव है, उनका बीमारियों में कौन कौन सी बीमारी आ जाती है उनका अध्ययन करना, ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है। आजकल तो विशाल रूप ले रखा है इसने, पोल्ट्री फार्मिंग ने बहुत बड़े लेवल पे होने लगा है पोल्ट्री फार्मिंग। और जो अंडे के लिए यूज़ करते हैं ना, उसको लेयर फार्मिंग बोलते हैं। लेयर फार्मिंग बोलते हैं जो अंडे के लिए यूज़ किया जाता है मुर्गी को। और पोल्ट्री फार्मिंग में जो है वो मांस के लिए यूज़ करते हैं, मांस का उपयोग करते हैं ना, उसके लिए पालते हैं इसमें। तो अब देखते हैं मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग बोलते हैं इसको, एपीकल्चर भी बोलते हैं। तो आजकल शहद हो गया, वैक्स हो गया, इन सब चीज़ों के लिए क्या है, मधुमक्खी का पालन करते हैं। और मधुमक्खियों का अलग से पालन होता है, बड़े बड़े फार्म है मधुमक्खियों के पालन के। तो उनका जो पालन है उससे रिलेटेड जो भी अध्ययन है, उनसे उत्पादित जो पदार्थ हैं उनका कैसे उपयोग किया जाए, कैसे उसका प्रसंस्करण किया जाए, इन सब का जो अध्ययन है वो इसमें मधुमक्खी पालन में किया जाता है। और फसल के उत्पादन में मधुमक्खियों का बहुत योगदान होता है, पॉलिनेशन करने में जो है, क्रॉप को पॉलिनेशन करने में बहुत तरह से मधुमक्खियाँ जो हैं वो हमें फ़ायदा पहुँचाती हैं। उसके बाद देखते हैं रेशम उत्पादन, रेशम कीट पालन भी बोलते हैं इसको, और सेरीकल्चर बोलते हैं। तो कभी एग्जाम में पूछ सकता है सिंगर वर्ल्ड में कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर दे देगा। हिंदी में ऑप्शन देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हिंदी में तो कहीं भी आप पकड़ लेंगे, लेकिन इंग्लिश में दे देगा भाई सेरीकल्चर किसको कहते हैं। तो इसको याद रखना है, रेशम उत्पादन, रेशम कीट पालन जो है सेरीकल्चर कहलाता है। इस जैसे ही नाम से ही स्पष्ट है कि जो रेशम कीट होता है, रेशम कीट का जो उत्पादन है और रेशम कीट का जो पालन, कि भाई उसको छोटे से लेके बड़ा कैसे करना है जब तक वो रेशम प्रदान करने लायक ना हो जाए, धागा बनाने लायक ना हो जाए, उसका पूरा जो रख रखाव है पूरा इस शाखा के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लाख कल्चर या लाख उत्पादन। तो लाख जो है वो पेड़ों पे लगती है और ये कीड़ों के द्वारा जो है उनकी लार ग्रंथियों के द्वारा एक पदार्थ सिक्रिट किया जाता है, जिसके कारण जो है लाख का उत्पादन होता है। तो लाख कीटों का रख रखाव, उसका प्रबंध और जो लाख उत्पादन की जो टेक्निक है उसको ना एक अलग से शाखा बना दी लाख उत्पादन करके, ताकि इसका अध्ययन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो लाख उत्पादन का अध्ययन लाख उत्पादन या लैक कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं मछली पालन, पीसी कल्चर। तो मछली पालन को पीसी कल्चर बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मछली पालन की कृषि विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत मछली का पालन किया जाता है वो क्या कहलाती है। तो उसको अपन कहते हैं पीसी कल्चर। मछलियाँ आजकल आहार में जो है बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। और वसा प्राप्ति का बहुत साधन, आप जानते हैं मछली में तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो मछलियों के उत्पादन, पालन पोषण, चिकित्सा, मतलब मछलियों से रिलेटेड, मछली का पालन जो है उससे रिलेटेड जितने भी प्रकार की मछलियों की बीमारी हो गई, उत्पादन की नई नई टेक्निक हो गई, वो सब का अध्ययन जो है मछली पालन या पिस्सीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सूअर पालन, पिग फार्मिंग। तो सूअर भी आजकल मांस के रूप में काफ़ी प्रचलित हो रहा है, और सूअर के जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनसे कुछ मेडिसिन्स भी बनती हैं, मेडिसिन में भी यूज होती है सूअर की चर्बी वगैरह इस टाइप का कुछ। तो ये सूअर पालन की एक अलग से पिग फार्मिंग कहते हैं इसको, और पिगरीज भी कहते हैं। तो ये एक ब्रांच है जिसमें सूअर का पालन और उससे जो भी रिलेटेड जितना कैसा फूड दिया जाए जिससे अच्छी ग्रोथ हो, क्योंकि ग्रोथ अपन को करनी है, वेट बढ़ाना है। तो वो सब उससे रिलेटेड जितने भी प्रकार की डिजीज़ हैं, सबका अध्ययन जो है इस सूअर पालन, पिगरीज या पिग फार्मिंग के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों ये था थोड़ी सी जानकारी आपको एग्रीकल्चर्स की ब्रांचेस के बारे में। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।